अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश टाइपिंग कोर्स की क्लास का आज डे 6 है। दोस्तों, डे 1, डे 2, 3, 4, 5 अगर आपने इन तमाम क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर उन वीडियोस को देख लें। उसके बाद दोस्तों आप डे 6 की वीडियोस को देखें और डे 6 यानी कि क्लास 6 में जो हमने काम किया है उसको दोस्तों आप करें। उससे पहले आप पिछली तमाम क्लासेस की वीडियोस देख लें और उसका काम कंप्लीट करने के बाद डे 6 की क्लास का काम करें और सीखें। दोस्तों दोस्तों हमने डे 1 में होम रो के बारे में सीखा। डे 2 के अंदर दोस्तों हमने होम रो के अंदर जी और एच कीज़ को प्रेस करने के लिए अपनी उंगलियों की मूवमेंट के साथ साथ हमने जी और एच को जो है वो किस तरह से प्रेस करते हैं उसके बारे में दोस्तों हमने सीखा। और उसके बाद दोस्तों डे 3 के अंदर दोस्तों हमने होम रो के अंदर जितनी भी कीज़ हैं इनसे जो वर्ड बनते हैं उन दोस्तों वर्ड को दोस्तों हमने उन वर्ड की दोस्तों प्रैक्टिस की कि इस कीज़ इन कीज़ से जो वर्ड बनते हैं उनकी प्रैक्टिस की। डे 4 के अंदर दोस्तों डे 4 में दोस्तों हमने होम रो से ऊपर जो रो है यानी जिसे अपर रो कहा जाता है उसकी दोस्तों प्रैक्टिस की। और उसके बाद दोस्तों होम रो से ऊपर जो अपर रो आती है ये वाली रो, इन कीज से जो वर्ड बनते हैं हमने दोस्तों डे 5 में उनकी प्रैक्टिस की। दोस्तों आज हम डाउन रो यानी कि लोअर रो के बारे डाउन रो के बारे में डाउन रो की प्रैक्टिस करेंगे जो होम रो के बिल्कुल नीचे है। तो दोस्तों आज हमने डे 6 में हमने प्रैक्टिस करनी है डाउन रो की। अब दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी फिंगर्स यानी उंगलियों को आपने सही पोजीशन पर रख लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर एक चीज़ का गौर करें कि जब आपकी फिंगर इस पोजीशन पर होती हैं तो आप ये चीज़ देखें कि ए के नीचे सीध में जेड नहीं है। जो जी है यानी जेड है वो दोस्तों ए से हल्का सा इस तरफ मूव है यानी कि तिरछा है इस तरफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखें कि जो सेमी कॉलन के ऊपर जो हमारी छोटी फिंगर है उस पर अगर हम देखें तो उसके बिल्कुल नीचे इस तरफ को मूव जो है वो साइन है इंटरोगेटिव यानी कि स्लैश का साइन या इंटरोगेटिव साइन। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आप एक और चीज़ नोट करें कि जो होम रो के अंदर कीज़ हैं उनकी तादाद कितनी है यानी कि वो कितनी कीज़ हैं। तो वो हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये दो और 11। अब ये 11 कीज़ दोस्तों बनती हैं। और अगर हम डाउन रो की बात करें तो उसमें दोस्तों कितनी कीज़ हैं। इसमें दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि इसमें एक दोस्तों जो की है वो कम है। तो इसका दोस्तों क्या मतलब है। दोस्तों जब एक की कम है तो इसका मतलब हमारी कोई एक फिंगर दोस्तों इनमें कम यूज़ होगी, उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों वो अब हमने किसका इस्तेमाल नहीं करना वो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप अपनी फिंगर को सही पोजीशन पर रखते हैं तो उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि ए के नीचे अगर जी वाली जेड वाली की नहीं है तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो जेड प्रेस करना है दोस्तों वो हमने करना है इस फिंगर से। तो इससे हम क्या करेंगे, जेड स्पेस उसके बाद एक्स स्पेस सी स्पेस वी स्पेस और बी स्पेस। अब हम यहाँ से दोस्तों प्रेस करेंगे स्लैश स्पेस डॉट स्पेस कॉमा स्पेस एम स्पेस एन स्पेस। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ नोट की कि दोस्तों मैंने एस इस की से प्रेस किया इस फिंगर से, जेड इस फिंगर से प्रेस किया एस वाली की से, और जो एक्स था वो डी वाली फिंगर से प्रेस किया। जो एफ से दोस्तों मैंने सी, एफ से वी प्रेस किया और एफ से ही दोस्तों मैंने बी प्रेस किया। और एक और चीज़ दोस्तों वो ये कि मैंने इस फिंगर से ये वाली की प्रेस की स्लैश, इस फिंगर से दोस्तों मैंने डॉट, इस फिंगर से दोस्तों मैंने कॉमा और उसके बाद
जे से मैंने एम वाली की और जे से ही एन वाली की को प्रेस किया। अब आपने एक चीज़ नोट की कि एफ वाली की से मैंने 3 कीज़ को प्रेस किया है, एक सी, वी एंड बी। अब इसकी दोस्तों क्या रीज़न है? देखें दोस्तों, यहाँ से इसकी मूवमेंट बिल्कुल ईजिली हो जाती है। अब यहाँ से उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से हमने एक फिंगर को स्किप किया है, तो यहाँ से जो हमारी बाकी फिंगर्स हैं उनसे मैंने इस तरह काम लिया, और सेम इसी तरह दोस्तों मैंने यहाँ की मूवमेंट की बजाय मैंने इस वाली फिंगर को डायरेक्ट यहाँ पर मूव कर दिया, बजाय इसके कि मैं उसको एंड में मूव करता। होता ये कि मैंने इस वाली की से इसको प्रेस करना था, फिर इसको करना था, फिर इसको करना था, और एंड में मैंने इसको और एन एंड बी को मैंने इन फिंगर से प्रेस करना था, और एफ से सी और वी को करना था। तो लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों कि इस वाली ये वाली की जो है दोस्तों वो रह ना जाए, इसलिए मैंने इसको पहले ही इस की से प्रेस कर लिया, और इसलिए फिर उस दूसरी वाली कीज़ को मैंने इस वाली फिंगर से और इस वाली फिंगर से और जे से मैंने एम और एन और सी से इस तरह। आप चाहें तो दोस्तों आप इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह। मुझे ये वाला तरीका दोस्तों जो है वो इजी लगता है, जिसकी वजह से मैंने ये वाला तरीका जो है वो इस तरह से मैं अपनी टाइपिंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, फिंगर को अपने सही पोजीशन पर रख लेना है। उसके बाद जेड स्पेस एक्स स्पेस सी स्पेस वी स्पेस बी स्पेस, उसके बाद स्लैश स्पेस डॉट स्पेस कॉमा स्पेस एम स्पेस एन स्पेस। अब दोस्तों आपने इसी तरह से इन कीज़ को प्रेस करना है। आप ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। आप जे से चाहें एन और बी को प्रेस करें, या फिर आप एफ से ही सी, वी और बी इन तीनों कीज़ को प्रेस करें। ये दोस्तों आपके अपने ऊपर है। ठीक है दोस्तों। अब आपने इन कीज़ की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये वाली फिंगर से कोई भी काम लिया जाता है तो उसमें आपको मुश्किल पेश आएगी, आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि आपसे वो कीज़ एग्जैक्टली प्रेस नहीं होगी। उसकी दोस्तों रीज़न मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ कि इन कीज़ का जो इन फिंगर्स होती हैं इनका यूज़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत कम होता है, इनकी मूवमेंट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमें इन फिंगर से जब हम कीज़ प्रेस करते हैं तो वो एग्जैक्टली वो कीज़ प्रेस नहीं होती, कोई और की प्रेस हो जाती है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। जब आप वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके इन फिंगर्स में भी इन्हीं फिंगर्स की तरह अच्छी मूवमेंट आ जाएगी। अब दोस्तों जब आप यहाँ पर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इन फिंगर्स को मूव करेंगे, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने कीज़ को प्रेस करने के बाद फिंगर को वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन पर लेके आना है। ये की प्रेस की दोबारा वापस, ये प्रेस की दोबारा वापस, ये प्रेस की दोबारा वापस। सेम इसी तरह दोस्तों इन वाली फिंगर से भी कीज़ को प्रेस किया वापस, इसको प्रेस किया वापस, इसको प्रेस किया वापस। आपने अपनी फिंगर को जब आप चाहे अपर रो पर जाएं या आप डाउन रो पर जाएं, आपने अपनी कीज़ को हमेशा होम रो पर ही रखना है। होम रो पर जो इनकी पोजीशन है इसी पर ही दोस्तों आपने इनको रेस्टिंग में रखना है। अब आपने दोस्तों इनकी जो प्रैक्टिस करनी है दोस्तों वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि आपने इनकी कितनी प्रैक्टिस करनी है। आपने जब भी दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करनी है तो एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि शुरू में आपने स्पीड पर फोकस नहीं करना। आपने ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं सोचना कि मेरी स्पीड नहीं है। आपने अगर आपसे कोई कीज़ नहीं प्रेस हो रही तो आपने कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना। ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड की तरफ आपने बिना देखे ही ये तमाम टाइपिंग कोर्स को करना है। ये जो कोर्स मैंने आपको डे 1 से लेकर आज तक दोस्तों जितनी भी क्लासेस हुई हैं इनमें मैंने जितना भी आपको काम दिया है उसमें दोस्तों आपने कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना। हाँ, आप फर्स्ट टाइम जब आप ये डाउन रो हो, अपर रो हो या होम रो हो, उसकी कीज़ को याद करने के लिए आप एक दफ़ा देख सकते हैं कि मेरी किस फिंगर के नीचे कौन सा अल्फ़ाबेट है, यानी कौन सी की है। उसके बाद जब आपको ये याद हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब मुझे ये याद हो गया है, तो उसके बाद आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं आपको जो इससे फर्दर आगे कीबोर्ड की जो रो रह गई है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि ये है नंबर रो। तो दोस्तों तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।